Hello children. Now we are continuing introduction of simple and compound interest, exercise 8.3 class 8. So some of the cases are discussed here based on the formula. If you have not seen part 1, you must see it first. So based on this part 1, it is next part. Case 1. Suppose principal is 10,000, rate is 10% and time is 3 years. So in this case we are going to find out the simple interest in 3 years. So we are just replacing the value P equal to 10,000, that is given here, R equal to 10 and T equal to 3 years. That value is put here and we got the answer is 3000. Okay children, so SI means simple interest. So after 3 years we have to pay interest, that is only interest, not principal included. So we have to pay the interest 3000 rupees on 10,000 rupees. So that means after 3 years we have to pay amount plus principal, that is 13,000 rupees. Now same situation we are taking केस नंबर 2. इट इज़ फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपको हर साल आपके प्रिंसिपल के साथ में इंटरेस्ट प्लस होता जाएगा और इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा, दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट. पहले वाले केस में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट एवरी ईयर नहीं मिलेगा, आपका इंटरेस्ट है हर साल हज़ार ही मिलेगा, 3 साल में 3000 होगा. नाउ ओके, सो फॉर्मूला P इक्वल टू 10,000, R 10% and duration is 3 years. So here P, the value of P is here, value of P is here, R is here and T, तो N is T, जो जहाँ पर फॉर्मूला में N दिया है that is period, यानी कि T 3 years power 3. So after putting this, first of all we need to take LCM here. एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट मीन्स ऊपर हो जाएगा 100 + 10, तो 100 + 10 110 एंड ब्रैकेट में पावर 3 है, दैट मीन्स दिस टर्म विल बी रिपीटेड 3 टाइम्स. 3 पावर मीन्स 3 टाइम्स लिखना है आपको. नीचे के जो 0 जीरोस थे 2 1 2 मतलब 4 जीरो यहाँ पे 10,000 के साथ में कटिंग हो गई, बाकी के 100 के जीरो है ऊपर के दोनों 0 0 के साथ में कट हो गया. सो फाइनली आपके पास बचा क्या, एक तो आपके पास बचा है ऊपर 110 11 एंड 11, 110 11 एंड 11, दैट मीन्स 13,310 इफ़ यू कैलकुलेट इट. तो यहाँ पे आपने देखा जो इंटरेस्ट है वो 3,310 हो गया, वहाँ पे आपने देखा था सिंपल इंटरेस्ट में 3000 था. मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो आपको जो है या लोन लिया है तो ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, और आपने अगर FD रखा है बैंक में जमा करके रखा है तो जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा. ओके नेक्स्ट केस नंबर 3. व्हेन इंटरेस्ट compounded half yearly, when compounded half yearly, when the principal is compounded half yearly, that means जो आपका हाफ ईयरली होगा तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इट इज़ फॉर द एनुअली, सो उसका हाफ हो जाएगा पहली बात, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ करना पड़ेगा. सेकेंडली आपका जो टाइम है वो 2 इयर्स का था, तो 2 इयर्स में कितने हाफ ईयर्स होते हैं, हाफ 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 हाफ, तो 4 हो जाते हैं. तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली आए तभी ध्यान रखना है. तो यहाँ पे देखो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 कर दिया और उसका n था वो 4 हो गया. होना कितना चाहिए था, यहाँ पे 10 होना चाहिए था और यहाँ पे 2 इयर्स होना चाहिए था.
लेकिन 10 की जगह पर यहाँ पे 5 हो गया है और 2 की जगह पे 4 हो गया है, बिकॉज 2 साल में 4 हाफ ईयर्स होते हैं और इंटरेस्ट जो है एनुअली था उसको हमने डिवाइड बाय 2 करके हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज़ मेन पॉइंट है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, रिपीट करके देख लेना, ठीक है। नाउ सिंपल सॉल्यूशन हम करेंगे जैसे करते थे। तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ 1 के नीचे 1 था तो 100 हो गया, 105 हो गया, फिर उसका पावर 4 है तो 4 टाइम्स हमने लिख दिया, 1 2 3 4। फिर उसका हमने कैलकुलेशन किया, जितने भी जीरो कट हो सकते थे, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो, तो 10,000 के साथ में कट हो गए। बाकी की जो 10 × 10 100 × 100 यानी कि 4 जीरोज वाला यानी कि 10,000 यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ है। और 105 कितनी बार, 1 2 3 4 बार बैलेंस है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करते समय आपको बहुत केयरिंग रखना है, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा। ये 4000 को पहले 105 × 105 करो, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ में फिर 105 करो, पहले इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ में इसको, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ में इसको। तो ये आंसर मिला था ऊपर वाला। फिर नीचे 10,000 है तो 4 नंबर से पहले हम पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। 2 साल में आपका अमाउंट कितना होगा, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। Okay children, so I hope you must have understood this. We'll see the next part in the next video.